आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खंड खंड होते पाकिस्तान की। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, अखंड भारत का सपना साकार होगा। जी हां, योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक ऐसी ही भविष्यवाणी कर कंगाली और बदहाली से गुजर रहे पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने पड़ोसी मुल्क के हालात को देखकर इस बात की आशंका जताई है कि जल्द ही ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो सकता है। रामदेव के मुताबिक 4 टुकड़ों में बंटने वाले इस मुल्क के 3 हिस्से हिंदुस्तान में मिल जाएंगे, जो अखंड भारत की तरफ पहला कदम होगा। पापी पाकिस्तान पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी। टुकड़े टुकड़े हो जाएगा कंगाल आतंकिस्तान। तुम्हारी बिजली हमारी, तुम्हारी। पाक के होंगे टुकड़े 4, अखंड भारत का सपना होगा साकार। तबाह पाकिस्तान में बगावत की आग तेजी से फैल रही है। पाकिस्तान के कोने कोने से पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध का मोर्चा खुल चुका है। रोटी कपड़े से लेकर हर जरूरी सामान के लिए तरस रही पाकिस्तानी आवाम का सब्र अब जवाब दे चुका है। सब्र टूटने के बाद सड़कों पर उतरे लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बिजली हमारी, तुम्हारी। बीतते वक्त के साथ ही विद्रोह की आग फैलती जा रही है और इसके साथ ही बढ़ती जा रही है पाकिस्तानी हुक्मरानों की टेंशन भी। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में बगावत की आग जिस तेजी से फैल रही है, उससे ये मुल्क जल्द ही कई टुकड़ों में बंट सकता है। पाकिस्तान के खंड खंड होने की आशंकाओं के बीच योग गुरु स्वामी रामदेव ने कंगाल और बदहाल पाकिस्तान को लेकर ही एक ऐसी भविष्यवाणी की है। उनका दावा है कि जल्द ही आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला ये मुल्क कई टुकड़ों में बंट जाएगा। तो बहुत जल्दी पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और पाक अधिकृत कश्मीर का भी भारत में विलय होगा, पंजाब सिंध प्रांत का भी भारत में विलय होगा और बलूचिस्तान का भी हिंदुस्तान में विलय होगा और भारत महाशक्ति बनेगा। ये आने वाले समय की पुकार है और ऐसा होने वाला है। पाकिस्तान के टुकड़ों में बंटने की भविष्यवाणी करने वाले स्वामी रामदेव यहीं नहीं रुके। उन्होंने बयानों के जरिए बाकायदा इसकी तस्वीर भी पेश की है। बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब ये अलग राष्ट्र बनेंगे। पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा और पीओके का भी भारत में विलय होगा। उसके बाद बलूचिस्तान भी खुद सामने से आकर के कहेगा कि भारतम शरणम गच्छामि, क्योंकि पंजाब, सिंध ये सब हिंद के साथ ही उनके सांस्कृतिक एकरूपता है। रामदेव की भविष्यवाणियों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़ों में बंटने का कनेक्शन अखंड भारत से जोड़ा और कहा कि सपना अब जल्द ही पूरा होगा, जब पीओके से लेकर पंजाब और सिंध तक का हिंदुस्तान में विलय हो जाएगा। पाकिस्तान को लेकर स्वामी रामदेव की भविष्यवाणी को पाकिस्तानी मामलों के जानकार से लेकर रक्षा विशेषज्ञ तक सही बता रही है। पाकिस्तान के बारे में बाबा रामदेव का कथन मुझे सत्य होता प्रतीत दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की अखंडता के पीछे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति होती है। यदि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत है तो वो राष्ट्र अखंड रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख भाग हैं देश की आर्थिक व्यवस्था,
देश की सामाजिक एकजुटता और इसी प्रकार के अन्य कई कारण होते हैं, पर मुख्य भाग इसके उस देश की आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक एकजुटता होती है। और इन दोनों पहलुओं पर पाकिस्तान पूरी तरह से फेल हो रहा है। जानकारों के मुताबिक जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बन चुके हैं और पाकिस्तानी आवाम जिस तरह की मुसीबतों का सामना कर रही है, वैसे में पाकिस्तान का टूटना तय है। पाकिस्तानी सरकार की नीतियों और जुल्म सितम की वजह से ही 1971 में मुल्क 2 टुकड़ों में बंट चुका है। तब पाकिस्तानी फौजियों के जुल्म के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले बांग्लादेश को हिंदुस्तान की मदद से आजादी मिली थी। अब एक बार फिर से पाकिस्तान के 4 हिस्सों में जिस तरह से बगावत की चिंगारी भड़की है, उससे ये माना जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान के नाम पर एक छोटा सा हिस्सा ही बच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान की जो मुसीबत है वो सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बढ़ी है, वो एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों से घिरा हुआ है, जिससे उसके टूटने की अटकलें लगाई जा रही है। पीओके में लगे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से बेचैन है, तो वहीं बलूचिस्तान से लेकर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तक अलग देश की उठती मांग ने शरीफ सरकार की नींद को उड़ा दिया है। रामदेव की टिप्पणी का कनेक्शन पाकिस्तान की जमीनी हालात से भी जुड़ा हुआ है। ये वो नक्शा है जिसमें पाकिस्तान के खंड खंड होने की पूरी तस्वीर छिपी है। ये वो मैप है जो पड़ोसी मुल्क के टुकड़ों में बंटने की पूरी कहानी बयां करती है। जरा सोचिए, जब पाकिस्तान के नक्शे से बलूचिस्तान, सिंध अलग हो जाएं और हमारा पीओके और हमारे पीओके के लोग हिंदुस्तान की खुली हवा में सांस लें, तो पाकिस्तान में बचेगा क्या? बिजली हमारी, बदमाशी तुम्हारी। टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान में पीओके से बलूचिस्तान और सिंध तक बगावत की चिंगारी भड़क उठी है। इन तीनों ही जगह पर पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ नाराजगी इतनी ज्यादा है कि लोग सड़क पर उतर आए हैं। जमहूरियत को बूटों तले रौंदने के लिए कुख्यात इस मुल्क में सेना के संगीनों का डर भी लोगों को अब डरा नहीं पा रहा है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत और सेना है। पाकिस्तान वो मुल्क जहां चलती है आतंक की फैक्ट्री। आतंक को पालने पोसने वाला ये मुल्क कंगाल हो चुका है। मदद के बहाने कंगाल पाकिस्तान को उसका दोस्त चीन भी लूटने में लगा है। पाई पाई को मोहताज इस मुल्क की सरकार के पास देश चलाने के लिए कुछ ही दिनों का फंड बचा है। पहले इमरान खान ने नया पाकिस्तान का नारा देकर पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाया, लेकिन उसकी अगुवाई में पाकिस्तान में कुछ भी नया नहीं हुआ। उल्टे इमरान की हुकूमत इस मुल्क को करीब 25 साल पीछे खींच कर ले गई, जहां बदहाली, बीमारी, बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। उसके बाद आवाम के गुस्से ने इमरान सरकार की चूल्हे हिला दी। नए हुक्मरान शहबाज शरीफ की अगुवाई में भी न तो पाकिस्तान की नीयत बदली और न ही नियति। पहले इमरान खान ने देश की लुटिया डुबोई, पर अब शरीफ सरकार भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। क्योंकि वो भी लोगों से किया वादा नहीं निभा पा रहे। उल्टे पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल ही नहीं, जरूरत का हर सामान महंगा हो गया है। आटा और चिकन की कीमत तो इतनी बढ़ गई है कि आम लोगों के लिए इसे खरीदना आसान नहीं रहा। सिंध प्रांत के मीरपुर में आटा सस्ता मिलने की खबर के बाद लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी कि भगदड़ मच गई और एक शख्स की मौत भी हो गई। बेहाल पाकिस्तान में बेरोजगारी ने भी युवाओं के माथे पर बल ला दिया है। पूरा पाकिस्तान गुस्से की आग में धधक रहा है। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से अलग होने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पीओके के लोग जहां हिंदुस्तान में विलय की आवाज बुलंद करने लगे हैं, वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन दिनों दिन तेज होते जा रहे हैं। बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन छेड़ रखा है, जिसके आगे पाकिस्तानी सुरक्षा बल पनाह मांग रहे हैं।
जानकारों के मुताबिक बीतते वक्त के साथ बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर होती जा रही है। पाकिस्तान की मुश्किलें सिर्फ बलूचिस्तान तक ही सीमित नहीं हैं। कंगाल मुल्क के सबसे समृद्ध इलाके सिंध के लोग भी अब अलग सिंधु देश की मांग करने लगे हैं। तो खैबर पख्तूनवा में भी पाकिस्तान से अलग होने की मांग समय समय पर उठती रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की भविष्यवाणी तक कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लिए तहरीक तालिबान भी बड़ा सिरदर्द बनकर उभरा है। शरीयत कानून लागू करने की मांग करने वाले इस संगठन ने ताबड़तोड़ हमले कर पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से टीटीपी का लगातार मजबूत होना शरीफ सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि उससे पार पाने की तमाम कोशिशों का नतीजा सिफर ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान की मुसीबतों को बगावत की आग ने बढ़ा दिया है, तो आटे दाल और फिर बिजली के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। तबाही के टाइम बम पर बैठे इस मुल्क में कैसे पेट्रोल डीजल के लिए कोहराम मचा हुआ है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान का होगा चक्का जाम। पाकिस्तान बर्बादी के और करीब। पेट्रोल के लिए पाक में कोहराम। पाकिस्तान में बिजली का इंतजार और आटे की लाइनें अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक और मुसीबत पाकिस्तान के गले पड़ गई। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप की 2 तस्वीरें देखी। या तो पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ दिखेगी या फिर सन्नाटा, क्योंकि पेट्रोल की कमी के कारण अब कई पंप बंद किए जा चुके हैं। पेट्रोल पाकिस्तान में नहीं है, बत्ती पाकिस्तान में नहीं है, सुकून पाकिस्तान में नहीं है, गैस पाकिस्तान में नहीं है। तो अब जो चीज पाकिस्तान में है उसमें हैरानगी होती है, जो चीज नहीं है उसमें हैरानगी कोई नहीं होती। अल्लाह अब कोई फरिश्ते टाइप कोई शख्स भेजेगा कि जो ये कहेगा कि है पाकिस्तान में पेट्रोल है, बत्ती है, पानी है, तो अदरवाइज अब अगर कोई चीज नहीं है तो उसमें हैरानगी नहीं होती। कतारों से पाकिस्तान के आम लोगों का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आटे की लाइन की कतार खत्म नहीं हुई कि पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइनें दिख रही हैं। पाकिस्तान के पेट्रोलियम डिवीजन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार जल्द ही सूख सकते हैं, क्योंकि बैंक आयात के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट देने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान में तेल उद्योग को अमेरिकी डॉलरों की कमी के कारण एलसी देने में दिक्कत आ रही है। इसके कारण पाकिस्तान स्टेट ऑयल को तेल का एक कार्गो पहले ही रद्द करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड ने 5,35,000 बैरल प्रत्येक के कच्चे तेल के 2 कार्गो आयात करने की योजना बनाई है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए 5,32,000 बैरल का कच्चा तेल कार्गो 30 जनवरी को लोडिंग के लिए निर्धारित है। हालांकि इसके एलसी की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। मुसीबतों के इस दौर में पाकिस्तान के लिए राहत की खबर कहीं से नहीं आ रही। 6 जनवरी को आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि देश का मुद्रा भंडार 1 दशक के बाद सबसे निचले स्तर पर है। IMF का कहना है कि बेल आउट पैकेज तभी मिलेगा जब पाकिस्तान उनकी शर्तें पूरी करेगा। आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान के पास अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। लोगों को अब इस बात की आशंका सता रही है कि जल्द ही श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 4.3 अरब डॉलर का ही बचा है, यानी सिर्फ 3 हफ्तों का ही पैसा देश में है। इसका मतलब ये है कि बस 7 दिन में ही पाकिस्तान का गेम ओवर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।